एक 80 साल का बुजुर्ग जो तकरीबन 30-40 साल पहले रेहरा माफ़ी जो कि गैणास बुजुर्ग में गांव पड़ता है वहां से उतरौला आता है। वहां पर वो अपना छोटा मोटा अंगूठी बेचने का कारोबार शुरू करता है। पीर फकीरी झाड़ फूक का काम करते करते वो एक दिन इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है कि उसके पीछे यूपी एटीएस को लगना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर ज़िले के उतरौला कस्बे से सटे मदपुर गांव के रहने वाले छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पुत्र करीमुद्दीन जो कि रेहरा माफ़ी गैणास बुजुर्ग बलरामपुर ज़िले के रहने वाला था, उसने अंगूठी बेचने से अपने कारोबार को शुरू किया और आगे चलते चलते उसने धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट शुरू कर दिया, जिसमें औरैया, आजमगढ़, मुरादाबाद, सीमा से सटे तमाम जिले, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो पीलीभीत हो, चाहे वो गोरखपुर हो, इन तमाम जिलों में उसका रैकेट इस कदर फैला कि उसने सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को जो है इसका शिकार बनाया और उन्हें मुस्लिम धर्म में कन्वर्जन करवाने का काम किया। अब उसकी एक एक करके कलैयाँ खुलती नजर आ रही हैं। एटीएस ने 5/7/2025 को छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ ही नसरीन उर्फ नीतू जो पहली बार जो है कन्वर्ट होकर दुबई से यहाँ आई थी, जिसके ही कारण छांगुर बाबा बहुत लाइमलाइट में आया, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बेटे महबूब उर्फ पुत्र जलालुद्दीन को जो है 8/4/2025 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि नवीन उर्फ जमालुद्दीन पुत्र घनश्याम को लखनऊ से ही गिरफ्तार किया गया। आपके यहाँ छांगुर बाबा है, ये क्या है मामला इसका? जो है ये बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। बहुत पहले ये अंगूठी बेचता था, फकीरी करता था। बाद में ये प्रधान हुआ, 2 बार प्रधान हुआ। उसके बाद तमाम भ्रष्टाचार करके अपना मकान बनाया, वहां से ये प्रसिद्ध हुआ। तब से झाड़ फूक दुआ भूत करता है और बहुत बड़ा बाबा बन गया है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ये धर्म परिवर्तन का भी आरोप है, तो ये कैसे झाड़ फूक करता है? मुझे तो यहाँ तक ये भी शक है कि इसके पास विदेशी फंडिंग आता है। आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ये तमाम अनैतिक कार्यों में जो है संलिप्त, और मैं चाहता हूँ कि इस पर विभागीय उच्च अधिकारियों जो द्वारा जांच किया जाए। एक बहुत बड़ा मामला प्रकाश में आएगा। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। गया था 8/4/2025 को। अब इस पूरी घटना में जब तमाम चीज़ें खुलती नजर आ रही हैं तो विश्व हिंदू परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने न केवल बलरामपुर पहुंच के इसके घर का घेराव किया, बल्कि इसकी गिरफ्तारी में तेजी लाने की मांग करते हुए इसको गिरफ्तार कर जल्द से जल्द इसके पूरे नक्सस को तोड़ने की मांग की थी। उन्होंने 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद कल लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम महिलाओं को उनके घर वापसी करवाए गए। उन्हें जो मुस्लिम हो चुकी थी उन्हें हिंदू बनाया गया और बताया जाता है कि इसका पूरा जो नेक्सस था, जो पूरा रैकेट था, उसको चलाने में इसका बेटा महबूब और नवीन और इसका जो नीतू नाम की महिला थी वो भरपूर साथ दे रही थी। उसी का पैसा लग रहा था और उसका पैसा कहाँ से आ रहा था, किन सोर्सेस से आ रहा था, इसका तहकीकात अभी भी एटीएस कर रही है।
फिलहाल इस मामले में छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब कई राज खुलने की बारी आती है, क्योंकि छांगुर बाबा ने जिस तरह से कार्रवाई करते हुए इस पूरे रैकेट को खड़ा किया था, एक मामूली से अंगूठी बेचने वाले के कारोबार से उसने जो इतना बड़ा कारोबार, करोड़ों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए का धन दौलत और जो तमाम चीज़ें खड़ी की थी, अब उसकी जांच होनी तय मानी जा रही है। बताया जाता है छांगुर बाबा जो है 80 साल का व्यक्ति है, जिसकी जो है तमाम चीज़ें, उसका इलाज चलता है, लेकिन उसने किस दिमाग के तहत, किस साजिश के तहत नेपाल भारत की सीमा पर स्थित बलरामपुर जिले में इस पूरे साम्राज्य को खड़ा किया और इतने बड़े रैकेट को खड़ा किया, जिसने धर्मांतरण के काम को अंजाम दिया और इस तरह से तमाम राष्ट्र विरोधी और अनैतिक चीज़ों को करने के लिए उसने पूरा मानव दल तैयार किया और उसके तमाम चीज़ें जो तैयार हुई वो कैसे तैयार हुई, इसका खुलासा भी अब जल्द हो सकता है। फिलहाल एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें जो है ATS ने ये स्वीकारा है कि जो है जलालुद्दीन और छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो है इस पूरे मुकदमे की तहकीकात की जा रही है। हम आपको बताते चले कि थाना गैनास बुजुर्ग और थाना उतरौला में भी इन चारों के खिलाफ और अन्य कई अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसमें आशंका जताई जा रही है जल्द ही उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके साथ ही जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसमें अग्रिम बलरामपुर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जब से ATS ने इस मामले में कार्रवाई करनी शुरू की है, तब से क्या उससे पहले से भी बलरामपुर पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह से इस मामले पर मूक बधिर बन के बैठा हुआ था। अब देखना होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद बलरामपुर पुलिस किस तरह से कार्रवाई करते हुए जो अन्य मुकदमे पंजीकृत हैं इसके खिलाफ उसमें कार्रवाई करती है और किस तरह से इन तमाम चीज़ों को विवेचना करते हुए अंजाम दिया जाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।